अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी गायनी एंड ऑप्स एडवाइज़र। सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज सेफ और नॉट। बहुत सारी बच्चियाँ जब क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में जाती हैं तो ये सवाल करते हुए घबराती हैं और शर्माती भी हैं। इससे रिलेटेड बहुत सी मिथ्स भी हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अपने शौहर से ताल्लुकात रखने चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, इससे आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हुई हो या मिसकैरेजेस की कोई हिस्ट्री हो या फिर आपकी जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं है, तो फिर आपका बच्चा बिल्कुल सेफ़ है। क्योंकि औरतों के माइंड में ये आता है कि शायद हम अपने हस्बैंड से मिलेंगे तो हमारे बच्चे को कोई नुकसान होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे की जो लोकेशन होती है वो बच्चादानी के अंदर बिल्कुल महफूज होती है। बच्चा एक थैली में होता है। अब बहुत सारी ख़वातीन बेबी लेने के लिए मंथ में ट्रीटमेंट भी करवा रही होती हैं और उनको इसी महीने प्रेगनेंसी हो भी जाती है, लेकिन उन औरतों को तो नहीं पता होता और वो अपने हस्बैंड से मिलती हैं, तो इससे उनकी प्रेगनेंसी को कोई नुकसान नहीं होता। अगर हम प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों की बात करें तो उस वक्त बच्चे का साइज़ भी बहुत छोटा होता है और प्रेगनेंसी भी बिल्कुल ठीक चल रही होती है, तो आप अपने शौहर से ताल्लुकात रख सकती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वैसे ही औरतों की तबीयत ख़राब रहती है क्योंकि हार्मोन्स में तब्दीली आती है। उस वजह से ख़वातीन का दिल ख़राब होता है, वॉमिटिंग आती है, थकावट काफ़ी ज़्यादा रहती है। इस वजह से भी वो अपने शौहर से ताल्लुकात रखने से घबराती हैं। लेकिन अब कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आप अपने शौहर से ताल्लुकात नहीं रख सकती? अगर आपकी हैबिचुअल अबॉर्शन की हिस्ट्री हो, यानी आपका बच्चा बार बार गिर रहा हो, अगर प्रेजेंट प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की कोई हिस्ट्री है, ब्राउन डिस्चार्ज का इशू है, तो अपने हस्बैंड से ताल्लुकात रखने से अवॉइड करें। अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया आंवल का नीचे होना यानी वजाइना की तरफ होना, ये कंडीशन अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर आपको बता देती हैं, तो आप अपने हस्बैंड से ताल्लुकात नहीं रख सकती। इसके अलावा अगर प्लेसेंटा प्रीविया डिडक्ट हो जाता है तो आपको बेड रेस्ट की अशद ज़रूरत होती है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन आपके साथ नहीं है तो आप अपने शौहर से ताल्लुकात रख सकती हैं। इससे आपकी प्रेगनेंसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा औरतों को प्रेगनेंसी में भी इन्फेक्शन का बहुत मसला रहता है। इन्फेक्शन की सूरत में भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो इन्फेक्शन आपके हस्बैंड को भी ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर अगर आपके हस्बैंड को कोई इन्फेक्शन है तो वो आपसे मिलेंगे तो आपको वो वाला इन्फेक्शन आपको भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर आखिरी महीनों में टमी का साइज़ बढ़ जाता है, टांगों में दर्द का इशू रहता है। इस हालत में भी अगर मियाँ बीवी राज़ी हों तो वो ताल्लुकात कायम रख सकते हैं। 7th और 8th मंथ में अवॉइड करवाया जाता है हस्बैंड से, क्योंकि इन महीनों में पेशेंट को कंट्रैक्शंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।